जय हिंद दोस्तों। मैंने बताया था आपको किसके विषय में, तो प्राकृतिक संपदा के विषय में। प्राकृतिक संपदा में दो तरह के बताए थे, एक समाप्त होने वाले, एक नवीकरणीय, एक समाप्त न होने वाले अनवीकरणीय। तो दो तरह का चर्चा हुआ था, उसी में मैं चर्चा किया था हमने कि वायुमंडल को जो है कई सारे परतों में या मंडलों में विभक्त किया गया है। तो पहला हमने बताया था आपको, शायद पता नहीं है, तो वो बताया था मैंने क्षोभ मंडल। क्या बताया था? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, उसके बाद आता है बाह्य मंडल। तो चार प्रकार के मंडल है और चारों प्रकार के मंडलें जो होती है अलग अलग क्षेत्रों में काम करती है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है दोस्तों कि वायुमंडल, क्या वायुमंडल, मैंने चर्चा किया था कि आखिर वायुमंडल हम किसे कहेंगे, पर चर्चा किए थे ना, तो क्या आप बताए थे कि वायुमंडल किसे कहेंगे? तो बताए थे हम कि गैसों का मिश्रित एक चौड़ी पट्टी नुमा आकार जो क्या कहता है, वायुमंडल कहलाता है। तो वायुमंडल को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग आता है आपका क्षोभ मंडल। क्या आता है? तो वह आता है पहला क्षोभ मंडल, दूसरा आता है समताप मंडल, तीसरा आता है आपका आयन मंडल, चौथा आता है बाह्य मंडल। तो चार भागों में वायुमंडल को बांटा गया है। सबसे पहला आपको देखना है कि आखिर क्षोभ मंडल के अंतर्गत क्या क्या बातें सामने आती है। क्षोभ मंडल कारण कि यह पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर के, यानी कि पृथ्वी से 10 से 12 किलोमीटर की बीच जब हम ऊपर उठते हैं फैला हुआ है। क्या हुआ है? फैला हुआ है, यानी कि पृथ्वी की सतह से 12 से 15 किलोमीटर, 10 से 12, 12 से 15 कह लीजिए। तो जब ये ऊपर उठते हैं तो 165 मीटर की ऊंचाई पर, कितनी ऊंचाई पर? 165 मीटर की ऊंचाई पर क्या होता है, इसका तापमान 1 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस माइनस में चला जाता है, यानी कम हो जाता है। क्या होता है कि क्षोभ मंडल क्या कहेंगे, तो आपको बताना है कि क्षोभ मंडल में जब पृथ्वी की सतह पर से 10 से 12 किलोमीटर के बीच फैला हुआ और मुख्य रूप से जब 165 किलोमीटर की ऊंचाई पर क्या करेंगे, पहुंचेंगे, तो तापमान 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? कम पड़ जाता है। तो यहां तक क्लियर। अगला देखिए क्या है, अगला कह रहा है आपका समताप मंडल। क्या है? समताप। दोस्तों शब्द से ही पता चल रहा है, सम बराबर ताप, तापना, मतलब कि वायुमंडल के क्षेत्र, क्या वायुमंडलीय क्षेत्र को ही तो समताप मंडल कहते हैं, क्योंकि सारा रोशनी वायुमंडल में ही आकर क्या होता है, प्रवेश करता है। तो वायुमंडल को जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र को हम लोग समताप मंडल क्षेत्र कहते हैं। तो वायुमंडलीय क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो समताप मंडल कहते हैं। कोई दिक्कत? कह कि यह पृथ्वी की 50 किलोमीटर दूरी तक फैला हुआ है। तो कितना दूरी तक फैला हुआ है? 50 किलोमीटर। क्षोभ मंडल पृथ्वी में 10 से 12 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन वही समताप मंडल ठीक उसके 5 गुना अधिक कह लीजिए, तो 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसी के अंतर्गत ओजोन मंडल भी आता है। क्या आता है? इसी के अंतर्गत ओजोन यानी O3। O3 क्या है दोस्तों? O3 यानी गैस 3, कारण यह गैसों की एक संकरी पट्टी है। कैसी पट्टी है? ओजोन O3 यह गैसों की एक संकरी पट्टी है। ये संकरी पट्टी पाई थी, इसी को लोग ओजोन पट्टी भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि बताइए ओजोन पट्टी किसे कहते हैं, तो आपको बताना है कि दोस्तों कि समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन O3, समताप मंडल के अंतर्गत ओजोन O3 गैसों की एक क्या है, संकरी पट्टी है। इस पट्टी में पाए जाने वाले O3 को क्या कहते हैं, ओजोन पट्टी कहते हैं। प्रश्न अब तो यह उठता है कि आखिर ओजोन है क्या। प्रश्न घूमता है
ओजोन है क्या? व्हाट इज ओजोन? ओजोन क्या है? व्हाट इज ओजोन? व्हाट इज ओजोन? ओजोन आखिर ओजोन है क्या? ओजोन एक जाग रहा है गैस है। सही बात है। ओजोन क्या है? अरे गैस ही तो है बकलोल। ओजोन क्या है? तो ओजोन एक गैस है जो सौर ऊर्जा मतलब कि सूरज के रोशनी, मतलब क्या? सूरज के रोशनी को क्या करता है? के प्रभाव को क्या करता है? सूरज के रोशनी के प्रभाव को ऑक्सीजन के अणुओं में क्या करती है? अणुओं के टूटने से बनती है। किससे बनती है? फिर से ध्यान देखिए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा ओजोन एक क्या है? गैस है। क्या है? ओजोन एक गैस है। वही गैस सौर ऊर्जा के प्रभाव से, मतलब कि सूर्य की रोशनी के प्रभाव में ऑक्सीजन के जो अणु होता है, क्या होता है? ऑक्सीजन के जो अणु होता है, अणुओं के टूटने से बनती है। कैसे बनते हैं? अणुओं के टूटने से बनती है। जैसे देखिए O2 दो ऑक्सीजन, एक तीर निकल रहा है अर्थात गैस निकल रहा है, विकिरण। इधर देखिए फिर यह क्या करता है? सोख करके 2O बना दिया, मतलब दो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन दो या दो ऑक्सीजन। यही तो चल रहा है प्रक्रिया। अब देखिए यहाँ पर का खेला, खेला तो बड़ा मजेदार है। O2 प्लस O, यानी कि बताइए अगर A प्लस A बराबर क्या होगा? तो आप कहेगा सर जी 2A। नहीं, जब यह गुना में रहे तब तो 2A होगा। गुना में पावर जुटता है, भाग में पावर घटता है। ये भी तो हम मैथ में पढ़े हैं। तो यही चल रहा है। तो यहां पर O2 प्लस O, मतलब कि दो ऑक्सीजन, यहां कुछ नहीं है तो पावर इसका क्या है? एक है। लेकिन यहां पावर पर दो नहीं हो करके इसका बेस में 2 है। इसका बेस में क्या है? 2 है। कहने का मतलब है कि इसका भी तो बेस में 1 है ना। अगर इसका बेस में 2 है तो इसका भी बेस में क्या है? 1 है। तब यह विकिरण करता है, सूर्य की रोशनी को क्या करता है? ऑक्सीजन के अणुओं में टूटने से जब बनता है तब निर्माण किसका होता है? O3 का, अर्थात ओजोन का। किसका निर्माण होता है? ओजोन का। ओजोन जो परत होता है सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण, क्या? सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण है, जिसमें क्या कहा कि जिसमें कई सारे क्या होते हैं? खास करके जहरीला कहा जाए किरणें होती है। वह किरणों को क्या करते हैं? सोख लेती है। क्या करती है? ओजोन परत सूर्य से निकलने वाली जो खतरनाक जहरीली रोशनी है तो किरण है, उसको ओजोन क्या करती है? खींच लेती है। यही कारण है कि ओजोन परत पर जीवन के लिए क्या है? एक छतरी रक्षक काम करती है। तो ओजोन क्या करती है? पृथ्वी पर जीवों के लिए एक छतरी रक्षक काम करती है, छतरी के तरह काम करती है। अब तो प्रश्न यह बनता है कि यदि सूर्य की पराबैंगनी किरण पृथ्वी पर पहुंचने लगे तो वह मनुष्य और जंतुओं और फिर पौधों के लिए क्या क्या परेशानी ला सकती है? प्रश्न आता है, अगर ओजोन परत अर्थात ओजोन जो है, यदि सूर्य की रोशनी आने लगे और ओजोन की परतें जो है उसको न रोके, जीव जंतु मनुष्य जानवर पर किन किन समस्याओं को उत्पन्न कर सकती है? क्या निकलता है? तो पराबैंगनी किरण निकलता है। अगर वह डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचे, क्या करे? अगर डायरेक्ट वह पृथ्वी पर पहुंचता है तो मनुष्य, उसके बाद जंतु और पौधों के लिए क्या क्या हानि को
उत्पन्न कर सकता है? क्या क्या समस्या उत्पन्न कर सकता है? प्रश्न तो बहुत वाइटल है। क्या प्रश्न करा कि यदि सूर्य की परावैंगनिक किरण डायरेक्ट धरती पर पहुंचता है, मतलब पृथ्वी पर आता है, तो यह जीव जंतु पेड़ पौधा मनुष्य के लिए क्या क्या समस्या उत्पन्न करेगा? समस्या यह उत्पन्न करेगा कि सबसे पहले आंखों में मोतियाबिंद होगा। मोतियाबिंद के समस्या अभी बहुत बढ़ गया है ना, मतलब आंख की देखने की क्षमता घट जाएगी और आंख के रेटिना जो होता है इसमें एक पका हुआ पीत की तरह जम जाता है। दूसरा आता है त्वचा कैंसर, स्किन कैंसर। आपको हो जाएगा क्या? चमड़ा में कैंसर के जैसे रोग उत्पन्न हो जाएगा। किसके कारण? पराबैंगनी किरण के कारण ना। तीसरा होगा कि जीवधारियों के जो डीएनए डाइन्यूक्लिक एसिड होता जो है, डाइन्यूक्लिक एसिड जो डीएनए उसके अणुओं को क्षति पहुंचाकर आनुवांशिक रोग उत्पन्न करना। जो मुख द्वारा उनका है, मुख धारा, उसको खत्म करके क्या करेगा? वह अपना आनुवांशिक बीमारी को उत्पन्न करेगा, जो आने वाले पीढ़ी को काफी समस्या होगा। यह सब उत्पन्न होगा कैसे? अगर सूर्य की किरण से निकलने वाली पराबैंगनी किरण जो है अगर डायरेक्ट पृथ्वी पर पहुंचता है तो ये तरह तरह की समस्याएं हो सकती है। उसके बाद पेड़ पौधों को क्षतिग्रस्त करना, ना जाने कितना हजार पेड़ पौधा मरता हो जा रहा है, विलुप्त होता जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। इसका भी कारण कहीं ना कहीं ओजोन परत क्या बन रहा है? बन रहा है। अब का ओजोन और परत नारे पराबैंगनी किरण, ओजोन परत तो पराबैंगनी किरण क्या करता है? खींचने का काम करता है, सोखने का काम करता है। तो यह तो रोकने का काम। उसके बाद मछली या फिर मछली के अलावा समुद्र में पाए जाने वाले सब जीव जंतु को क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा। तो प्रश्न का जवाब आपको मिल गया है कि यदि सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरण डायरेक्ट धरती पर पहुंचती यानी पृथ्वी पर आती है तो ये सब रोग आपको क्या कर सकता है? हो सकता है। आंखों में कैंसर, आंखों में कैंसर भी होगा, खून में कैंसर होगा, चमड़ी में कैंसर होगा ना, उसमें मोतियाबिंद हो जाएगा, दिखेगा नहीं। जीवधारी जो है उसको भी नुकसान करेगा। जीवधारियों के डीएनए जो है डाइन्यूक्लिक एसिड, उससे जो आनुवांशिक होता है उसको क्या करेगा? नुकसान करेगा। तो फिर अलग अलग रोग उत्पन्न करेगा, पेड़ पौधा क्षति हो जाएगा, मछली, केकड़ा, कछुआ, घड़ियाल, इस सब को भी क्या करेगा? हानि पहुंचाएगा ना। तो इस सब का काम है कहीं ना कहीं पराबैंगनी किरण है। अब कह रहा है कि ओजोन परत क्षति कैसे हो रहा है? आखिर छेद जो सुने होंगे लोग कि ओजोन का परत जो है उसमें छेद हो गया, कैसे वो आखिर हो रहा है? कारण क्या है? इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है। सबसे पहले बड़ा शौकीन हम लोग हो गए दाढ़ी बनाने का, तो वो भी फोम से। क्या चीज से? फोम से। एकदम गए तुरंत फटाफट सैलून में बैठे, जीट जाट सीट साट फीट फाट एकदम मुंह थोप थाप कर दिया, एकदम पूरा लगा दिया। ओकरा बाद दाढ़ी छीलता है, बड़ा सुकून मिलता है। सुकून तो मिलता है बउआ, ओजोन परत के छेद जो है वो बढ़ रहा है। दाढ़ी बनना है, गर्म पानी से रगड़ लीजिए, फुला लीजिए, उसके बाद छीलिए, बड़ा एकदम फ्रेश हो जाएगा। नहीं तो दही लगा लीजिए, दूध से पूछ लीजिए, खूब अच्छा छिलाएगा। उसका दुर्गंध नाशक रसायन जैसे फिनेल, फिनेल जो होता है दुर्गंध नाशक है। फिनेल के गोली आता है, ये सब जो गोटी उटी क्या सब क्या कहीं ना कहीं इसका नुकसान कर रहा है। विभिन्न प्रकार के पेंट, पेंट जो होता है घर पेंट जो होता है, कागज उगज पेंटिंग, तरह तरह पेंट करने वाला सामान, इस सब से क्या होता है?
स्प्रे, सुनेंगे स्प्रे, सेंट। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। और भी ये सब जो है वायुमंडल के समताप मंडल पर क्या करता है, पहुंचकर ओजोन अभिक्रिया करता है। क्या करता है, समताप मंडल पर पहुंचकर ओजोन अभिक्रिया करता है, जिससे क्या होता है, ओजोन पट्टी में छेद हो रहा है। तो सर जी लिख ले लिखवा कि सर जी तो दाढ़ी बनना छोड़ दीजिए, बिल्कुल, तब ना ठीक लगेगा। तनी बढ़ा कर रखिए, काट लीजिएगा ट्रिमर से, नहीं तो कोदारी से छील लीजिएगा। लिखवा हंस रहा है, अरे नहीं, तो ये सब जब आप कीजिएगा तो क्या होगा, बड़ा अच्छा होगा। तो ओजोन परत के छेद को रोका जा सकता है। तो क्या क्या मैंने बता दिया, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद आयन मंडल अर्थात ओजोन मंडल। अब आता है आपका, ओजोन तो हो गया, अब आता है आपका आयन मंडल। दोस्तों आयन मंडल बड़ा आपको खटक रहा था कि सर जी आयन मंडल नहीं बताते हैं, तो लो कह समताप के ऊपर आयन मंडल पाया। समताप मंडल जो है उसके ऊपरी वाला भाग क्या कहलाता है, कहलाता है सर जी कि वह आयन मंडल कहलाता है। समताप मंडल के ऊपर वाला जो मंडल होता है उसको क्या कहा जाता है, आयन मंडल कहा जाता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो पृथ्वी की सतह से 80 से 640 किलोमीटर के बीच फैली है। कितना पूछेगा कि बताइए समताप मंडल का जो देख रहे हैं दृश्य से, यह आयन मंडल का काम करता है। तो आयन मंडल जो है पृथ्वी से कितना मीटर फैलल है किलो, तो दोस्तों यह फैला हुआ है 80 से 640 किलोमीटर फैला हुआ है इसी के बीच में। लेकिन 640 से 2700 किलोमीटर के बीच के क्षेत्र को वायुमंडल या ब्रह्मांड भी कहते हैं। कभी कभी सुनेगा कि ब्रह्मांड जला रहे, ब्रह्मांड कहीं जलेगा, नहीं जलता। तो क्या कहा कि 640 से 2700 किलोमीटर के बीच की दूरी जो होगा उसी के बीच में क्या होता है, ब्रह्मांड होता है अर्थात वायुमंडल होता है। और इसके बाद क्या है, वो तो अंतरिक्ष है, फिर तारा, चांद, जुगनू, सैटेलाइट सब जो रहता है उसका क्षेत्र रहता है। तो ब्रह्मांड के ऊपर क्या होता है, अंतरिक्ष होता है। तो पूछेगा कि अंतरिक्ष क्या है, तो ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्सा क्या है, अंतरिक्ष ही तो है, जहां पर तारे, जुगनू ना ये सब वास करते हैं, चंद्रमा ये भी वास करते हैं। वायुमंडल के 4 क्षेत्र जो होता है एक फोटो के माध्यम से हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। जय हिंद, फिर मिलते हैं। विजयादशमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं एवं बधाई आपको।